नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ह्यूमनॉइड रोबोट। अब ये कौन सी बला है? रुको रुको, मैं सब कुछ बताऊँगा। ये हमारे देश के लिए नहीं है, हमारे देश में सबको टाइम है। फिर आप सोचेंगे ये क्या बोल रहा है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये वेस्टर्न कंट्री के लिए है और जापान के लिए, जहाँ जिसके पास टाइम नहीं है अपने माँ बाप से बात करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप से बात करने के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, वही ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएगा और उनके माँ बाप के लिए काम आएगा। क्या हमारे देश में क्या चलन है कि हम जैसे हैं तो हम अपने माँ बाप को साथ में रखेंगे, हम अपने माँ बाप का केयर करेंगे। लेकिन जापान, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, कनाडा, उधर ऐसा प्रचलन नहीं है। बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहते हैं, माँ बाप ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, उधर ही उनका ख्याल रखा जाता है। इसी सब टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। हम अपने देश का कल्चर समझेंगे और वेस्टर्न कल्चर समझेंगे कि उनमें क्या अंतर है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है कि हमारा कल्चर अच्छा है। तो चलो मैं बता देता हूँ अपने इंडिया में क्या होता है, अपने भारत में क्या होता है। जैसे हम हैं तो माँ बाप हम लोग का ख्याल रखते हैं, हम लोग को स्कूल कॉलेज जाने में मदद करते हैं, और फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब हम अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं। इंडिया में एक न्यूक्लियर फैमिली भी होता है, एक जॉइंट फैमिली भी होता है। इंडिया में बड़े शहरों में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा मिलेंगे और गांव में जॉइंट फैमिली ज़्यादा मिले हैं। जॉइंट फैमिली रहने के भी अपने अपने फ़ायदे हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में जो रहता है भाई वही जाने। हम तो अपने जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बाप से अलग हो जाना, खुद अकेले रहना, या हस्बैंड वाइफ रहना और बच्चे रहना। इंडिया में दोनों कल्चर है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली भी है। लेकिन होली दिवाली कोई भी त्यौहार होता है तो लड़के लोग ज़रूर अपने माँ बाप से मिलने गांव तो ज़रूर जाते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा कल्चर नहीं है। इंडिया में हम अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, कुछ बीमार हुए तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हर रोज़ डाइनिंग टेबल पे बैठ के या खाना खाते समय हम अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं। भाई लोग को भी हम फ़ोन करते हैं, ठीक है। भाई बहन को हम लोग फ़ोन करके उनका हालचाल लेते रहते हैं, हर रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन, या रोज़ रोज़, जैसा जैसा कल्चर हो। लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में क्या होता है कि बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप से अलग हो गए, माँ बाप से उनको कुछ लेना देना नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो गए, अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। चाहे जापान हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, उधर क्या होता है कि ओल्ड एज होम में चले जाते हैं तो उधर भी अलग अलग रूम में अलॉट होता है ये सब ओल्ड एज पीपल के लिए। तो उधर जो उधर के वेटर बोल लो, जो बोल लो, वो लोग उनका ध्यान रखते हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। लेकिन आदमी सब बूढ़े हैं, अकेले हैं, कब तक ध्यान रखेंगे, वो भी बोर हो जाते हैं। लेकिन उनके जो लड़के हैं वो हफ्ते में एक दिन मिलने आते हैं, संडे को, वो भी उनका टाइम है 2 घंटा, बस 2 घंटे में मिलेंगे, चले जाएंगे। अब आप पूछेंगे ओल्ड एज होम में खाना कौन किसे देता है, तो उधर भी किचन होते हैं, गवर्नमेंट सब फैसिलिटी देता है। अरे भैया, चाहे जितना भी फैसिलिटी दे दे, जब अपने बच्चे साथ में नहीं है तो सब सोना भी बेकार हो जाता है। तो उधर ऐसा ही है, बच्चे साथ में रहते नहीं हैं। तो इसी सब को देखने के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट किस कंट्री ने बनाया। वेस्टर्न कंट्री ने बनाया होगा या जापान ने बनाया। हाँ, यही सब कंट्री में रिसर्च चल रहा है, लेकिन ब्रिटेन की एक कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है क्या? ह्यूमनॉइड रोबोट एक रोबोट है जो आमतौर पर हम लोग से, एक ह्यूमन बींग से, ओल्ड पीपल के साथ बैठकर चेस भी खेलेगा और हम उससे काम भी करा सकते हैं। कोई भी आदमी, हम ह्यूमन रोबोट को बोलेंगे जाओ बर्तन लेके आओ, वो बर्तन लेके आएगा। हम बोलेंगे गाना सुनाओ, गाना सुनाएगा। यानी वो हर चीज़ का काम कर सकता है। मैं बोलूँगा मेरे साथ बैठ के चेस खेल, तो चेस खेलेगा। लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगा जो हम अपने गांव में बैठ के बूढ़े बड़े आदमियों के साथ बैठ के बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। वो रोबोट के साथ मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, वो एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनका टाइम कैसे पास हो। अब थोड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में जान लेते हैं। वो एक बेसिकली एक रोबोट ही है। रोबोट है तो मशीन दिखेगा,
तो उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग का चेहरा लगा दिया है, यानी एक मनुष्य का चेहरा लगा दिया गया। उसमें आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग के जरिए वो हमारी भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन उतना भी नहीं समझ सकता है जो एक आम इंसान जो हमारे गांव में रहते हैं वो समझ सकते हैं। उनकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है। साइंटिस्ट जो इस ह्यूमनॉइड रोबोट पे काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये बुढ़ों लोग के लिए अच्छी तरह से टाइम पास कर सकता है, उनके साथ चेस खेल सकता है। जो बुजुर्ग लोग बोलेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरी थाली उठा लो, वो थाली भी उठा के लाएगा। तुम बोलो चाय लेके आओ, चाय लेके आएगा। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं ये रोबोट किसी को बोर नहीं करेगा। इन सबको देखते हुए इस ह्यूमनॉइड रोबोट में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां दुनिया भर की कूदी हुई हैं क्योंकि ये बिलियन और ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। एलन मस्क की कंपनी ने भी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया हुआ है, लेकिन वो पहिए पे चलता है, यानी हर जगह हर कंपनी में एक्सपेरिमेंट चलता है। होड़ सी लगी हुई है क्योंकि इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को कब्जा करने के लिए। ये हमारे देश के लिए तो कतई नहीं है, ये जापान वेस्टर्न कंट्री के लिए है, अमेरिका के लिए है, कनाडा के लिए है, यूरोपियन कंट्री के लिए है, इन सब जगहों के लिए है। हमारी कंट्री के लिए तो अभी तक मैं जो मानता हूँ अभी तक तो हमारे कंट्री के लिए नहीं है। जापान की कंपनी ने भी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया हुआ है, वो इसमें काफ़ी सफल हुए हैं। जापान में तो और चलन है, उधर तो बच्चे लोग पहली बार तो जापान में जो कमरे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि कंट्री बहुत छोटी सी है, लेकिन वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्होंने आपने खुद देखा होगा कि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। तो उधर क्या होता है, एक जो बुढ़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है, उसकी उम्र गिर कम से कम 85 ईयर होती है, 85 साल होती है। नहीं तो उधर के बुढ़े लोग 90 साल, 100 साल, 120 साल जीते हैं। और वो बेचारे अकेले रहते हैं, घर में ही अकेले रहते हैं। ज़्यादातर क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे। तो उनके लिए ह्यूमनॉइड रोबोट बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए नहीं अच्छा है क्योंकि हमारे देश में तो बैठे बैठे टाइम ही पास होता रहता है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो टीवी में देख के पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है इस सब में ही टाइम पास हो जाता है। जापान में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी को भाव भी नहीं देता है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त कंपनी के काम से नीदरलैंड गया था 1 साल के लिए। तो उनके जो कलीग थे, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला ओल्ड एज होम में। तो बोले क्यों? तो बोले नहीं, इधर का कल्चर कैसा है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है। ठीक है, माँ बाप अगर बुजुर्ग हैं तो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। ओल्ड एज होम में भी उधर सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन उधर भी सरकार ने एक रूल बना के रखा है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप से संडे को एक निश्चित समय पे मिलने आना है, वो भी 2 घंटे के लिए। तो वो लोग जाते हैं हर संडे को, अपने माँ बाप से मिलते हैं और चले आते हैं। लेकिन ये कल्चर तो मुझे नहीं अच्छा लगा। जब तक मैं अपने माँ बाप से रोज़ बातें ना कर लूँ सामने, तब तक भैया मेरा पेट तो भरता नहीं है। भैया हम राम जाने उनका कल्चर क्या है, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। ठीक है, और ये कल्चर जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है वही कल्चर चाइना में भी फॉलो किया जाता है। भले ही चाइना को हम दुश्मन की नज़र से देखते भले ही चाइना को हम दुश्मन की नज़र से देखते हों, लेकिन चाइना की जो पब्लिक है और जो उनका रहन सहन है हमारे इंडिया से बहुत ही मिलता जुलता है। जैसे इंडिया में हम लोग अपने माँ बाप का देख रेख करते हैं, वैसे ही चाइना में भी जो आज का जनरेशन है वो भी अपने माँ बाप का देख रेख करते हैं। इंडिया में हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, चाइना में भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के कि जो रहन सहन है वो चाइना और इंडिया का एक जैसा है। हम इंडिया हम इंडिया में जब हमारे बुजुर्ग चले जाते हैं ऊपर, तो हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। चाइना में भी श्राद्ध करते हैं, लेकिन उधर उसका कुछ दूसरा नाम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमनॉइड रोबोट किसको ज़रूरत है। इंडिया का ज़रूरत है कि वेस्टर्न यूरोप का ज़रूरत है कि जापान को ज़रूरत है। आप इतना तो अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इंडिया को इस ह्यूमनॉइड रोबोट की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा नहीं ज़रूरत है। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग साथ में रहते हैं। ये ज़रूरत है वेस्टर्न यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, जापान को। थैंक यू।